मेरे बच्चों, इस सेशन में हम चैप्टर नेशनल इनकम में आने वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं नेशनल इनकम के एस्टिमेशन के में, हम उन न्यूमेरिकल्स को विद उनके पूरी भाई एक अंडरस्टैंडिंग अप्रोच कि ये फॉर्मूले कैसे लगते हैं, क्या निकल कर आता है, जितने भी मूवमेंट्स हैं और जितने हम क्वेश्चंस कवर कर सकेंगे तीनों मेथड से रिलेटेड, जो हमारे पास इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड है, वो हम डील करेंगे। क्लियर है? तो आओ वीडियो को बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए बेटा, नेशनल इनकम क्या होता है। और बेटा सबसे पहले हम देखते हैं नेशनल इनकम का मीनिंग। बेटा नेशनल इनकम का मतलब आप कुछ इस तरीके से मान के चलें कि एक ईयर के अंदर एक कंट्री में जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनके द्वारा अर्न किए हुए पैसे को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। What do you mean by national income? National income is the amount of money which during a particular time period all the residents of a country earned have earned। बात समझ आई? इसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी आता है। तो देखो बेटा, एग्जैक्ट इनकम एस्टिमेट करना ना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हम एग्जैक्ट इनकम नहीं बता पाते। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो चैप्टर जो है, जो कोर्स है, वो यही है कि भैया एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, कि हम नेशनल इनकम का एक अनुमान लगा लें कि कितना इनकम देश के अंदर जनरेट हुआ है। इसको ना हम जो एब्रिविएशन में बोलते हैं वो बोलते हैं एन एन पी एट एफ सी। एन एन पी एट एफ सी। तो सबसे पहले तो इस बात का मतलब समझते हैं। एन एन पी एट एफ सी का मतलब क्या है? एन एन पी एट एफ सी का मेरे बच्चों मतलब है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो देखो, एक ना बहुत ही ज्यादा फेमस वर्ड है, आप लोगों ने बहुत बारी सुना होगा, जीडीपी। बताओ सुना है कि नहीं सुना? सुना है ना? तो भैया जीडीपी क्या होता है, पहले हम वो भी अब थोड़ा सा डील करते हैं, तब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो एक बेटर सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई गेस भी डेवलप हो पाएगी। तो आओ इधर देखते हैं। एक देख शब्द लिखा मैंने आपके सामने, एनएनपी एट एफ सी। एनएनपी एट एफ सी। एक और शब्द लिखता हूं मेरे बच्चों, जो कि है जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बेटा ये जो तो मैंने आपके सामने बातें लिखी है ना, ये इन ईच एंड एवरी रिस्पेक्ट एक दूसरे से अलग है। देखो समझो, पहले आप समझ लो उसके बाद ही वे लिखना। हमारे पास बेटा जब कभी भी कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है तो प्रोडक्शन से बनने वाले आउटपुट को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। इफ वी से डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कहने का मतलब देश के अंदर बनने वाला प्रोडक्ट, और नेशनल प्रोडक्ट मतलब जो देश के बाहर भी बना है इंडियंस के द्वारा, या इंडियंस ने ये बनाया है, कुछ भी है तो ये उसमें काउंट होता है। डोमेस्टिक और नेशनल के अंदर का फर्क क्या है? एक है देश की बाउंड्रीज के अंदर, और दूसरे के अंदर देश विदेश की बातें भी इंक्लूड होंगी। बोलो, ये बात समझ आती है? क्लियर है? ठीक है। जब कभी भी प्रोडक्शन होता है तो मेरे बच्चों प्रोडक्शन में एक होता है ग्रॉस प्रोडक्शन और एक होता है नेट प्रोडक्शन। लेट अस से सैमसंग हैज मेड सम टेलीविजन सेट्स इन अ ईयर, इट हैज प्रोड्यूस्ड 10,000 टेलीविजन सेट्स। तो क्या बेटा ये 10,000 के 10,000 टेलीविजन सेट्स बिल्कुल एक्यूरेटली काम करेंगे? जब हम इनको फाइनल टेस्टिंग पे डालेंगे, क्या ये बिल्कुल एक्यूरेटली काम करेंगे? इसकी कोई 100% पे गारंटी है? मैं मान सकता हूं इसमें से कुछ वही ऐसे होंगे जिनके अंदर कुछ ना कुछ डिफॉल्ट होगा। या तो भाई स्पीकर नहीं काम कर रहा होगा, या उसके टच में थोड़ा इश्यू होगा अगर भाई टच स्क्रीन टीवी है तो, या मान के चलो कि थोड़ा सा भाई किसी का रिमोट नहीं चल रहा, किसी के डिस्प्ले में क्रैक आ रहा है, कोई इशू तो रहा होगा कोई ना कोई। ठीक है? तो जब हम उस इशू को माइनस कर देते हैं, उस टूट फूट को, उस आउटपुट को, जो कि फाइनल हम टर्म नहीं कह सकते, बिल्कुल परफेक्ट नहीं कह सकते, तो हम उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्शन बचता है उसको बोलते हैं नेट। क्या बोलते हैं? नेट। तो ग्रॉस में अगर हमें नेट तक जाना है तो बीच का डिफरेंस क्या है? डेप्रीसिएशन। क्या डिफरेंस है? डेप्रीसिएशन। चलो, ये हो गई भैया बातचीत नेट और ग्रॉस की। आखिरी चीज बेटा हमारे पास जो अलग नजर आ रही है वो क्या है? वो है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस समझने की कोशिश करें।
Let us say beta, if I talk about any particular damn thing being sold in the market, if I talk about a laptop, तो बेटा लैपटॉप की होती है एक फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट कहने का मतलब उसको बनाने में कितने पैसे लगे, उसको बनाने में कितने पैसे लगे, मगर जब वो लोगों तक पहुंचता है तो लोग उसके लिए पे करते हैं जो उसका मार्केट में प्राइस चल रहा है। मार्केट में क्या चल रहा है, प्राइस। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि ठीक है भैया, आप अगर इस प्रोडक्ट को मार्केट में बेच रहे हैं तो उसके ऊपर जुड़ जाते हैं कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या जुड़ जाते हैं, कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस। और गवर्नमेंट अपनी तरफ से अगर कोई जरूरी चीज है तो उस पर क्या दे देती है, सब्सिडी। क्या दे देती है, सब्सिडी। तो अगर हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की ओर चल रहे हैं तो हमें ध्यान देना है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ना है और सब्सिडी को क्या करना है, माइनस। इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ना और सब्सिडी को वही क्या करना है, माइनस। तो ये हमारे पास फर्क है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में। अब देखो इंडिविजुअली बेटा हम लेके चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास भाई साहब एक चीज ग्रॉस और नेट। ग्रॉस और नेट, हाँ जी। ग्रॉस और नेट के बीच का बेटा मैंने आपको डिफरेंस भाई कैसे समझाया कि अगर एक साल में सैमसंग ने 10,000 टीवी सेट्स बनाए हैं तो ये है ग्रॉस प्रोडक्शन। कितनी प्रोडक्शन, ग्रॉस प्रोडक्शन। उसमें से अगर मान लो 50 टीवी सेट्स खराब है, कितने, 50 टीवी सेट्स खराब है, तो ये जो 50 है इसको क्या बोलेंगे, डेप्रीसिएशन। क्या बोलेंगे, डेप्रीसिएशन। जो बचेगा हमारे पास वो क्या बचेगा, 9950 नेट प्रोडक्शन। क्या बचेगा, नेट प्रोडक्शन। बोलो कोई डाउट, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हमारे पास तैयार हो गया कि ग्रॉस माइनस डेप इट इज इक्वल टू नेट। बेटा डेप्रीसिएशन के हमारे पास दो चार और नाम भी हैं। एक है भैया कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, एक है हमारे पास करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ठीक है। डेप्रिसिएशन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। इस तरीके से ये आपको याद रखने के लिए अब एक चीज हो गई कि भैया ग्रॉस में से अगर हमने नेट को निकालना है तो डेप को क्या करना है, माइनस करना है। डेप को क्या करना है, माइनस करना है। किसी को कोई डाउट, कंफर्म। ग्रॉस मतलब टोटल प्रोडक्शन, नेट मतलब काट पीट कर। तो नेट हो गया छोटा, नेट हो गया छोटा। ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बेटा ये एरो इस तरफ जा रहा है कि भैया अगर हम ग्रॉस से नेट की तरफ जा रहे हैं, अगर यही उल्टा हो जाए, क्या हो जाए, उल्टा हो जाए, तो बेटा अगर ये उल्टा भैया फ्लो उल्टा, बेटा अगर ये गंगा बहने लगेगी तो हम क्या करेंगे, साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अगर ये इधर से इधर जाएगा तो उस पर्टिकुलर केस में डेप्रिसिएशन क्या होगा, बोलो प्लस या माइनस, प्लस हो जाएगा डेप्रिसिएशन। किसी को कोई डाउट, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास भाई साहब इसमें चीज क्या थी, डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक और नेशनल देखें। बेटा अगर मैं किसी भी बड़े आदमी की बात करूं, लेट अस टॉक अबाउट अ बिजनेस टाइकून नेम्ड मिस्टर ए। तो मिस्टर ए ने इंडिया में भी कुछ पैसे कमाए और इंडिया के बाहर से भी कमाए, बोलो हाँ या ना। तो जो पैसे उसने इंडिया में से कमाए इसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक। क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक। अब अगर डोमेस्टिक के अंदर मैं जोड़ दूंगा इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड। इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड, कौन सी इनकम, फैक्टर इनकम। कौन सी इनकम, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। तो भैया मेरे पास आ जाएगी नेशनल, बोलो हाँ या ना, कि इसने बाहर से इतने पैसे कमाए। क्योंकि ए जो है वो बहुत बड़ा लॉयर है, वो अपनी सर्विसेज इंडिया में भी देता है, इंडिया के बाहर भी देता है, तो उसको इंडिया से भी पैसे आते हैं और इंडिया के बाहर से भी आते हैं। बोलो कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी, क्लियर। या ए कोई बहुत बड़ा भैया कंस्ट्रक्शन की लाइन में एक बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है, तो उस वो क्या करता है, उसने बाहर अपने भाई डिजाइन बेचे, उसको वहां से भी पैसे मिल गए, ठीक है। या ए क्या है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला बहुत बड़े सीनियर लेवल पे भैया एम्प्लॉय है, जिसने बाहर प्रॉपर्टीज खरीदी हुई है, वहां से इसे रेंट आ गया, तो वो भी इसकी इनकम में काउंट होगा। फेयर इनफ, फेयर इनफ। मगर ये भी तो हो सकता है कि इसने कुछ पैसे ड्यूरिंग द ईयर बाहर भी पे कर दिए हो, हाँ या ना। तो भैया अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से इनकम आई है उसे जोड़ दो, जो बाहर से इनकम आई है उसे जोड़ दो और माइनस कर दो इनकम पेड टू अब्रॉड। जो हमने बाहर इनकम पे कर दी उसे क्या कर दो, माइनस कर दो, माइनस कर दो फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। बोलो बेटा कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी, कंफर्म है। तो एक बात भैया एक क्लियर रखना कि अगर फैक्टर इनकम ऐसे मेंशन्ड है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो कोई दिक्कत नहीं है।
बट ना एक शब्द आपको कभी कभार बुक्स में क्वेश्चंस में क्या मेंशन होता है, नेट फैक्टर इनकम। बेटा नेट फैक्टर इनकम का मतलब क्या, अगर दिस इज ए और दिस इज बी तो ए माइनस बी हो गया, मतलब इन दोनों को हमने कट ऑफ सेटल ऑफ कर दिया। बोलो कोई डाउट, क्लियर। अब देखो क्या हो सकता है, हाँ जी, हाँ प्लस होगा माइनस होगा, वही मैं समझा रहा हूं कि ये पता कैसे पड़ता है कि भैया ये प्लस होगा या फिर माइनस होगा। बेटा दो सिचुएशंस हो सकते हैं। सिचुएशन नंबर वन, या तो ए बड़ा रहा होगा बी से, या फिर बी बड़ा रहा होगा ए से। बोलो यस और नो, कोई डाउट है, कंफर्म। या तो भैया ड्यूरिंग द ईयर हमें बाहर से पैसा आया होगा, नहीं तो बाहर पैसा गया होगा। यही भाई सिनेरियो है ना, कि या तो ज्यादा पैसा आया या फिर ज्यादा पैसा गया। अगर बेटा ये वाली सिचुएशन है तो हमारे पास बचता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या बचता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और इस पर्टिकुलर केस में भाई क्या बचेगा, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। बोलो बेटा कोई दिक्कत, को डाउट, को परेशानी, कंफर्म। चलूं आगे। अगर मेरे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बच रहा है क्योंकि ए ज्यादा है, तो बेटा यही रूल रहेगा कि भाई साहब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो जो बाहर से कमाया है उसे जोड़ दो। एन एफ आई ए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है तो उसे जोड़ दो। और अगर ये गिवन है टू अब्रॉड, तो मतलब जो मैंने देश में से कमाया सो कमाया, मगर बाहर पेमेंट कर दी, तो मेरी अब टोटल इनकम बढ़ गई कम हो गई, कम हो गई, क्योंकि मैंने बाहर पेमेंट कर दी। तो इसे मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। बोलो बेटा कोई डाउट, कंफर्म। अच्छा ये लॉजिक तो भैया ध्यान ही रखना, अगर डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जा रहे हैं तो जो चीज प्लस है और जो चीज माइनस है वो उल्टी हो जाएगी अगर हम आएंगे नेशनल से डोमेस्टिक। मैं एक बार यहाँ पे लिख भी भाई देता हूं कि अगर हम नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाएंगे, नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाएंगे तो जो चीज प्लस है उसे क्या कर दो, माइनस कर दो एन एफ आई ए, और प्लस कर दो एन एफ आई टी ए। पूरा बेटा पढ़ना होता है, क्लियर है, कोई डाउट है। अच्छा इसी के ऊपर एक छोटा सा मैं आपको क्वेश्चन भी भैया लेके देख लेते हैं एक बारी, जरा बने रहें इसी स्लाइड में मेरे साथ। एक छोटा सा क्वेश्चन इसके ऊपर मैं डील भी कर लेता हूं आपके साथ, ये कंसेप्ट हमारे पास बना रहे। एक सेकंड का मुझको समय दे दो बस। देखो बेटा ये अगर फॉर्मूला हमें ध्यान है, ये बातें अगर हमें पता ही हैं, और आपको पेपर में कुछ डिटेल्स ऐसी गिवन है जैसे मैं आपको बता रहा हूं, देखना। अगर क्वेश्चन कहता है कि भाई साहब डोमेस्टिक प्रोडक्शन, हमारा डोमेस्टिक लेवल पे प्रोडक्शन है 800, कितना है 800, और हमें नेशनल लेवल की प्रोडक्शन पूछी जा रही है, वो कह रहा है नेशनल लेवल पे निकालो। डिटेल्स क्या गिवन है, वो कह रहा है भाई साहब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें गिवन है 20, और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है 10। कितने गिवन है, 10। अब आप मुझे भैया बता सकते हो कि नेशनल कितना आएगा, नेशनल कितना आएगा, कोई भैया आप भी बता सकता है। माइनस होगा, हाँ प्लस होगा। 810 आंसर बोल रहा है एक बच्चा, नहीं 790, हाँ जी 790, 820, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। देखते मेरे बच्चों जरा इस बात को अब समझो। वट आई मेंट टू टेल यू अर्लियर वाज कि भैया अगर यहां पर हमें, देखो ध्यान से इधर ध्यान दें, अगर यहां पे चीज गिवन है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये इनकम हमने बाहर से कमाई, और ये है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये इनकम हमने बाहर पे करी, तो जो बाहर से कमाई वो डोमेस्टिक के अंदर जोड़ दो, और जो बाहर पे करी वो डोमेस्टिक के अंदर माइनस कर दो। बट अगर हमें नेट गिवन है, नेट का मतलब क्या, ए माइनस बी हो चुका है, अगर हमें नेट गिवन है तो इन दोनों की प्लस माइनस आपस में हो चुकी है, हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है। हम तो फिर नेट को ही कंसिडर करते हैं। किसको कंसिडर करते हैं, नेट को। ये बात समझ आ गई। अगर हमें नेट गिवन है तो इंडिविजुअल चीजों से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन के अंदर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी गिवन है और नेट फैक्टर इनकम भी गिवन है, तो मेरे को यहां पे किसको ध्यान देना है, नेट को। तो नेट के अंदर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, बाहर पैसे ज्यादा दिए हैं, तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव,
पॉजिटिव या नेगेटिव? तो नेगेटिव हमारे पास आ गया 10, आंसर क्या बन गया 790। बोलो बेटा डाउट? जिसने 790 बोला था उसका आंसर बिल्कुल सही था। किसने बोला था? गुड, दो ठीक है, शाबाश, आप दोनों ने बोला। चलें आगे, कंफर्म। एक क्वेश्चन इसी तरीके का और ट्राई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी और कंसेप्ट को भी पक्का करने की कोशिश करते हैं। देखिए इधर, अगर हमें गिवन है भाई साहब नेशनल लेवल की कोई चीज, लेट अस से 1000, और वो कहता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भाई साहब 30 और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लेट अस से 60। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना? 60। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना? 30। और वो कह रहा है कि भाई साहब डोमेस्टिक लेवल पे चीज निकालो। किस पे निकालो? डोमेस्टिक लेवल पे निकालो कितना है। तो आप इसको कैलकुलेट करके जरा भाई बता सकते हैं भाई कितना है? 940। आप बोलो भाई साहब 940। आपका आंसर 940, 970, एक आंसर कुछ हो रहा है, आप बोलो बेटा। कैलकुलेट करें, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं शांत ना बैठे, यूज योर ओन हेड, पॉज द वीडियो एंड लुक फॉर द आंसर। 940। चलो, अलग अलग बच्चों ने अलग भैया आंसर दिए, 940, 970, 940 मैक्सिमम बच्चों का आंसर है, चेक करते हैं। भैया हम जा रहे हैं सबसे बड़ी बात नेशनल से डोमेस्टिक, नेशनल से डोमेस्टिक। तो अगर बाहर से पैसा कोई आया होगा तो हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, और बाहर को पैसा गया होगा तो वो हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। बात समझ आ गई? देखो मैं आपको यहां से भाई बता भी देता हूं कि अगर हम डोमेस्टिक से नेशनल की ओर जाते, डोमेस्टिक से नेशनल की ओर जाते, तो बाहर से पैसा आया हुआ प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम प्लस करते, और माइनस करते फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? यहां पर हमें फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी गिवन है और नेट गिवन है। तो 30 की वैल्यू है या कोई वैल्यू नहीं? 30 की कोई भी वैल्यू नहीं है। हमारे लिए तो मेन वैल्यू है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 60। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 60, ठीक है जी। अगर हम डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते तो फ्रॉम को प्लस करते। आज हम कहां जा रहे हैं? नेशनल से डोमेस्टिक, उल्टा जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, बोलो हाँ या ना? तो जो चीज पहले प्लस हो रही थी उसे क्या करेंगे? माइनस। तो मैं 1000 में से 60 माइनस कर दूंगा, आंसर कितना आ जाएगा? 940, जो मैक्सिमम बच्चों का आंसर। बोलो हाँ या ना? क्लियर? इस तरीके से बेटा दिमाग लगाने वाले ये क्वेश्चंस होते हैं। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। अब आगे चलते हैं, देखें लास्ट हमारे पास बेटा एक चीज रह गई, ध्यान से समझना उसको भी, जो है भाई साहब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, समझें? अगर कोई चीज बन के तैयार हो गई है तो उसके अंदर लागत तो लगती है मेरे भाई, बोलो हाँ या ना? ठीक है बेटा, कोई भी चीज जब बनती है तो उसमें लागत तो लगती है, कॉस्ट तो लगती है, बोलो हाँ या ना? लेट अस से इफ आई टॉक अबाउट एनीथिंग, मैं अगर आपसे बात करता हूं, आप जिस बुक से पढ़ते हैं उस बुक की, तो उसको भी बनाने में कुछ कॉस्ट लगी है। तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है द कॉस्ट विच हैज बीन इनकर्ड ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। ठीक है जी। द कॉस्ट ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। द कॉस्ट ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इन सब की कॉस्ट को हम कंबाइंडली क्या बोल देते हैं? फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट। सेलर इतने में चीज बेचने को बिल्कुल तैयार खड़ा है, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। मगर जब हम मेरे बच्चों यहां से यहां चलते हैं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर सरकार आती है और आके हमारे से क्या कहती है? ओ भाई साहब, आज इतनी जल्दी सामान बेच दोगे तो हम इतना बड़ा देश कैसे चलाएंगे, हमें क्या मिलेगा? मैंने कहा मतलब सरकार जी आपको क्या चाहिए? तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया जब कभी भी कोई सेल होगी तो उसके ऊपर हम लगाते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्या लगाते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। तो आप अपनी इस सारी लागत के अंदर फैक्टर कॉस्ट के अंदर जोड़ो इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या जोड़ो? इनडायरेक्ट टैक्सेस। और किसी तरीके की कोई सब्सिडी अगर हम चाहते हैं भाई लोगों को मिले तो वो हमसे ले लो, तो वो हमसे ले लो। मैंने कहा सरकार जी बात समझ नहीं आई। कहने लगे अब आप खुद एक बात समझो भैया, अगर हम बात करें मिल्क की, अगर हम बात करें गैस सिलेंडर की, अगर हम बात करें कोई
लाइफ सेविंग मेडिसिन की, तो ये दवा, ये चीजें जरूरी हैं, बोलो हाँ या ना। तो सरकार कहती है कि आप कॉस्ट को कर दो कम, कॉस्ट को कर दो कम, हमसे ले लो सब्सिडी। बोलो कोई डाउट? फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आने के चक्कर में ये सब्सिडी हमसे ले लो, इसको माइनस कर दो कॉस्ट में, आप ये कॉस्ट भाई बायर से रिकवर नहीं करोगे। कहने लगे मगर कोई ऐसी चीज है जो सेहत के लिए अच्छी नहीं है, जैसे वाइन है या फिर हाँ सिगरेट है, कितनी जल्दी बोला है ना, वाइन है सिगरेट है, ये जो चीजें हैं ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो जब आप यहां से फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस तक आएंगे तो आप इसके अंदर हमारी तरफ से कुछ टैक्सेस जोड़ दो। क्या जोड़ दो? टैक्सेस जोड़ दो, इनडायरेक्ट टैक्सेस। बोलो बेटा कोई डाउट? तो हमें एक बात भाई मालूम पड़ गई कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाते जाते इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस होते हैं और सब्सिडी क्या होती है? माइनस। इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस और सब्सिडी माइनस। अगेन इफ दिस इज ए और दिस इज बी, आपको अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, या फिर अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है नेट सब्सिडी, तो आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि ए माइनस बी हो चुका है। नेट का मतलब क्या है? नेट का मतलब यही है कि ये दो चीजें आपस में सेट ऑफ हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। फिर वही बेटा भाई सिचुएशन, या तो हो सकता है ए इज ग्रेटर देन बी, या तो क्या हो सकता है? ए इज ग्रेटर देन बी, या फिर बी इज ग्रेटर देन ए। बोलो कोई डाउट? ये बेटा दो ही सिचुएशन पॉसिबल है, या तो ए इज ग्रेटर देन बी या फिर बी इज ग्रेटर देन ए। अगर मैं देख रहा हूं मेरे पास बच रहा है नेट सब्सिडी, तो ऑब्वियसली क्या ज्यादा रहा होगा? सब्सिडी। अगर मेरे पास बच रहा है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो क्या ज्यादा रहा होगा? इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? सर अगर इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में है तो हम क्या करें? अगर देखो, हाँ वेरी गुड, एक क्वेश्चन आया बच्चे का। बच्चा कह रहा है कि सर मान लो कुछ इस तरीके की फिगर गिवन है कि भैया हमारे पास आया मार्केट प्राइस ऑफ एनी पर्टिकुलर आइटम इज 100, you need to calculate the factor cost, you need to calculate the factor cost। और जब हमें इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है -10, कितना गिवन है? -10। तो देखो बेटा ये मैं आपको एक सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ, बच्चे का एक डाउट आया। सबसे पहले तो आप ये देखो, आप मार्केट प्राइस पे खड़े हो और आपको फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, बोलो हाँ या ना? बोलो। आप कहां पर खड़े हैं? मार्केट प्राइस पे। कहां पे जाना है? फैक्टर कॉस्ट पे। बेटा जब आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर आपने टैक्सेस पहले से जोड़े हुए हैं, तो मैं सही कह रहा हूं या गलत? बताओ। अगर आप मार्केट प्राइस पर हैं तो टैक्सेस पहले से जुड़े हुए हैं, बोलो हाँ या ना। तो आप टैक्सेस को क्या करोगे? माइनस करो। टैक्सेस को क्या करोगे? माइनस करोगे। तो आप माइनस करोगे -10। समझ आई बात? माइनस करोगे -10। तो 100 में से जब आप माइनस करोगे -10, तो फैक्टर कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 110। कितनी आ जाएगी? 110। जिन बच्चों को ये बात बेटा समझ नहीं आई, इसको जरा इधर देखें। ये एक क्वेश्चन हमारे पास, एक बच्ची ऑफलाइन बैठी है, उसने भैया पूछा, आप देखें जरा इस बात को, इधर समझने की कोशिश करें जिन बच्चों को बात नहीं समझ आई। भाई अगर मैं आपसे कहता हूं ड्यूरिंग द ईयर एक बिजनेस एंटिटी को प्रॉफिट हो गया 10,000, और मैं आपसे दूसरी बात में कहता हूं उसी बिजनेस एंटिटी को अगले साल प्रॉफिट हो गया -3,000, तो अगर प्रॉफिट हो गया 10,000 तो ये तो भैया ग्रीन निशान है, ये तो मुनाफा ही है, बोलो हाँ या ना। बट अगर प्रॉफिट हो गया माइनस का 3,000, तो ये प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस। प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस है। बात समझ आ गई? सिर्फ प्रॉफिट लिख देने से वो चीज प्रॉफिट नहीं बन जाती। तो सिमिलरली अगर इनडायरेक्ट टैक्स लिख दिया है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स लिखने से इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये अपने आप पे इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में, मतलब दिस इज सब्सिडी, दिस इज सब्सिडी। तो ये सब्सिडी की तरह ट्रीट होगा। बोलो बेटा बात समझ आई? क्लियर? कंफर्म? आओ अब इसी लॉजिक के ऊपर इन चीजों को दिमाग में रखते हुए एक क्वेश्चन मैं आपको भैया करने के लिए दे देता हूं। इनको आप दिमाग में रखेंगे और एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, यहां तक की चीज हमारे लिए जरूरी है, तो इसको मैं यहां से इस पेज पे आपके लिए ले आता हूं। देखिए बेटा जरा, क्वेश्चन सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई खाली बैठेगा। सॉल्व करने की कोशिश करें, सही करें गलत करें, इट हार्डली मैटर्स, ट्राई जरूर करें। देखो अगर मैं आपको बोलूं if factor cost of a particular item is 850, you are provided with subsidy that is 30 and net indirect tax that is 40। भैया सब्सिडी कितना? सब्सिडी कितना? 30 और नेट इनडायरेक्ट टैक्स 40। फैक्टर कॉस्ट आपको गिवन है, मैं आपको कह रहा हूं कैलकुलेट मार्केट प्राइस।
कैलकुलेट मार्केट प्राइस। कोशिश करें, सही करें गलत करें, कोशिश जरूर करें। अभी मैं किसी से आंसर भैया एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं बेटा, मैं पॉज कर रहा हूं, आप भी कैलकुलेट करो। तो देखिए बेटा, यहां पर अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास हम अभी खड़े हैं फैक्टर कॉस्ट पे। कहां पे? फैक्टर कॉस्ट पे। तो हम जानते हैं कि भाई साहब कॉस्ट से अगर हम मार्केट प्राइस पे जाएंगे तो हमें क्या जोड़ना है? जितने भी टैक्सेस लग चुके हैं वो जोड़ने हैं, और कोई सब्सिडी अगर मिली है तो वो क्या करनी है? माइनस। मगर यहाँ पे हमें क्या गिवन है? नेट में इनडायरेक्ट टैक्स ही गिवन है। कहने का मतलब हमें इस सब्सिडी का कोई भी रोल नहीं है, हमें इस सब्सिडी से कोई भी मतलब नहीं है। तो इनडायरेक्ट टैक्स बेटा जुड़ता है, इसकी वजह से हमारी मार्केट कॉस्ट बढ़ेगी और फैक्टर कॉस्ट तक आएंगे हम। तो हम इसको भाई कैसे भाई कैलकुलेट करेंगे कि फैक्टर कॉस्ट में प्लस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मार्केट प्राइस। क्या आ जाएगा? मार्केट प्राइस। तो 850 प्लस 40 इट इज इक्वल टू 890। यहाँ पे मार्केट प्राइस है। किस किस का सही है? ठीक है, मैक्सिमम बच्चों का सही है एक्सेप्ट यू। ध्यान से देखें, चलें। सर अगर दोनों दिए हो तो नेट दोनों दिए हो बेटा, टैक्स और नेट सब्सिडी। बेटा दोनों चीजें नहीं गिवन हो सकती। या तो नेट में सब्सिडी होगी या नेट में इनकम टैक्स होगा। एक बच्ची पूछ रही है कि सर नेट में सब्सिडी भी हो नेट में इनकम टैक्स भी हो। बेटा लो इस बात को समझो। अगर मान लीजिए आप और आपका फ्रेंड, मान लो ए और बी दो दोस्त हैं, इन्होंने भाई साहब मल्टीपल टाइम्स क्या किया बेटा, ये पार्टी करने गए। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स उन्होंने पोखरा पे कुछ खा लिया, या पिज्जा, या भाई मंच नेशन पे, मंच स्टेशन जो भी जगह आपने वहां ये खा पी लिया। तो अब हुआ क्या? जब ये हिसाब करेंगे तो नेट में क्या होगा? नेट में या तो ए ने बी को पैसे देने होंगे या बी ने ए को पैसे देने होंगे। आप कह रहे हो नेट में ये है कि ए ने बी को भी देने, बी ने ए को भी देने। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। तो सरकार या तो किसी एक चीज पे टैक्स लगाएगी या तो सब्सिडी देगी। अब मान लो किसी चीज पे सरकार टैक्स भी लगा रही है, सब्सिडी भी दे रही है, तो नेट में कुछ तो होगा। नेट में फाइनली या तो टैक्स लगेगा या फाइनली सब्सिडी हो। बोलो कोई डाउट? क्लियर है इस तरीके से? चलो, तो बेटा इसी के साथ ही हमारे पास जितनी भी मूवमेंट्स पॉसिबल थी यहाँ पर भाई, बेसिकली नेशनल इनकम में तीन मूवमेंट्स हैं, ग्रॉस से नेट, डोमेस्टिक से नेशनल, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। वो हमने कर ली बेटा कवर। तो इसी को इसको यहीं रोक के मैं अगला पार्ट बनाता हूं, जहां पर हमारे पास अगले अगले मेथड्स कवर होंगे। तीनों मेथड्स में सारी थ्योरी फिर क्वेश्चंस। क्लियर? वीडियो 27 मिनट का हो गया है। बाय, गॉड ब्लेस।